सबसे पहले तो मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ कि ऐसा सृजनात्मक तरीका, क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमारे युवा निकाल रहे हैं। और किसी को इसमें चिंता होने की, डरने की बात नहीं है। अगर इस तरह के क्रिएटिव एक्सप्रेशंस निकलते हैं युवा में, तो वो एक अपने आप में संदेश है। सरकार को संदेश लेना चाहिए। टेक द मैसेज, डोंट किल द मैसेंजर। हम दूध को मार डालें, उससे उसका संदेश खत्म नहीं होता है। संदेश लीजिए और बदलाव लाइए, ये अच्छी बात है। तो उसका संदेश लीजिए, उसको एक फीडबैक की तरह देखें। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूं कि भारत के युवा ने इतने क्रिएटिव तरीके से अपना बुखार निकालना चाहा, ना कि सड़कों पे पत्थरों के साथ जैसा और देशों में हुआ है। मगर इसे इज्जत करना भी उतना ही भारत के सरकार और वयस्कों का, बड़ों का कर्तव्य है कि उसे बहुत प्यार से देखें और उसका संदेश लें। वरना क्या होगा, देखिए, मैं अभी सुन रहा हूं कि उनके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, फिर ये गुस्सा किसी भी तरफ जा सकता है। नेपाल में भी हिंसा यूं ही नहीं हुई, तब हुई जब उनका इंटरनेट तक बंद कर दिया। जब इंटरनेट पे वो ऐसे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस करने लगे, उसको सुनने के बजाय इंटरनेट ही बंद कर दिया, तो फिर वो सड़कों तक उतर गया। वो एक अगली सीन बन गया। तो ऐसा इस दिशा में न जाए भारत कि उनके अकाउंट्स बंद करेंगे, इंटरनेट बंद करेंगे, जैसा हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, बल्कि उनको शाबाशी देके, उनकी बात को सुन के, जो वो कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो पेपर्स लीक होना गलत नहीं है। ऐसे बातों पे तो किसी भी देश में कोई भी मंत्री इस्तीफा देते हैं, तो बड़ी बात क्या है। उनको दबाने के बजाय उनका संदेश लेना चाहिए। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। और कई जगहों से मुझे ये आया कि आप भी इस पे कुछ कहिए, आप मेंबर बनिए। मैं सोचता हूँ मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ, ना मैं बेरोजगार हूँ, ना मैं लेजी हूँ। तो इसलिए दुखी हूँ कि मैं मेंबर तो नहीं, मगर मैं खुद को ऑनररी कॉकरोच मानता हूँ। ऑनररी कॉकरोच की तरह, मेंबर की तरह आप देखें और इसे बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा और इसे आप अपने हिस्सा बना के भारत को बेहतर बनाने में लगाइएगा। मैं तो यूं कहूंगा कि जिस तरह से, जिस क्रिएटिविटी से भारत के युवा ने संदेश दिया, बहुत जोरदार, ऐसे चीजें हमें विश्व गुरु बनाते हैं कि भारत में युवा सड़कों पे पत्थर के साथ नहीं उतरते हैं। वो इस तरह के सृजनात्मक, क्रिएटिव तरीकों से अपनी बात रखते हैं। और युवाओं से ये मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि आप कभी भी हिंसा की तरफ ना जाएं, ऐसे ही आवाज उठाते रहें, जितना भी बाध्य करें, कभी हिंसा की तरफ ना जाएं। और दूसरी तरफ सरकार कभी उन्हें मजबूर ना करें।